अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे सब इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हमने करनी है एक्सरसाइज 5.5। अब 5.5 में हमें क्या करना है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक हमने ज़ाहिर है 5.1 से 5.4 तक जो सवाल किए, जो चीज़ें हमने मैथमेटिकल चीज़ें समझी, अब उनकी एप्लीकेशन है कि रियल वर्ल्ड में अगर वो आ जाएं किसी तरह से हमारे सामने, तो हम उनको कैसे इक्वेशंस की शक्ल बनाएंगे, कैसे उनको हल करेंगे, और जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है वो हम मालूम कर लेंगे। तो उस तरह का कम्बिनेशन होगा। और वही बात है कि ये जो सवाल हैं वो इस तरह के होते हैं कि थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ता है, जहन को फोकस करना पड़ता है, बाकी आसान हो जाता है, क्योंकि जब एक दफ़ा क्लियर हो गई बात तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चले शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस। एक ट्रेन है जो एक फासला, एक सफ़र तय कर रही है। उर्दू मीडियम वाले भी समझ लें, कोई मसला नहीं है। एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है कितना? अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर का फासला ट्रेन ने सफ़र किया है एट अ यूनिफॉर्म रेट, एक जैसे रेट के साथ जा रही है। ये नहीं हो रहा कि कम ज़्यादा स्पीड की जा रही है, स्पीड जो है वो एक जैसी है। इफ़ इट हैज़ फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर। अब एक तो सिनेरियो ये हो गया ना कि भाई 240 किलोमीटर ट्रैवल करना है, और कितना ट्रैवल करना है? एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अब कहता है नहीं, ये जो स्पीड अब थी उससे अगर आप 4 किलोमीटर स्लोअर स्पीड से चले, यानी अगर लेट्स सपोज पहले आप 40 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जा रहे थे, तो अब कह रहा है नहीं नहीं 40 से नहीं, अब 4 कम कर दें, 36 कर दें, 36 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हों, तो फिर क्या है? इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर। तो कहते हैं अभी जो पहले टाइम लगा था अब उससे 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अब जाहिर है आप स्पीड कम कर देंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगना होता है। स्पीड जितनी तेज़ होती है उतना टाइम कम लगता है ना, तो ये चक्कर होता है इसका। तो ये वो कह रहा है फाइंड इट्स रेट ऑफ द ट्रैवलिंग, यानी कि वही बात के जो सफ़र करने का रेट था ओरिजिनल, वो फाइंड करना है। अब देखें चीज़ें बाज़ का तो अब पढ़ने में समझने में बड़ी अजीबोगरीब सी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप उनको मैथ की टर्म में शक्लों में कन्वर्ट करना शुरू कर लेते हैं तो वो फिर आसानी होनी शुरू हो जाती है। देखें कैसे। सबसे पहले तो वही बात कि हमने चूंकि स्पीड फाइंड करनी है, उसी को हम लेट कर लेंगे कि भाई एक्स है। जाहिर है हमें नहीं पता ना वो चीज़ कितनी है, कितनी स्पीड से हम जा रहे थे, तो हम कहें जी लेट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल काम है। अब जाहिर है फासले का भी हम लिख लेते हैं कि भाई कितना फासला उसने तय किया, 240 किलोमीटर, डिस्टेंस 240 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारी एक्सरसाइज है ना, यहाँ पे फिजिक्स का वो एक बेसिक सा कानून, फिजिक्स का कह लें या वैसे ही एक जनरल साइंस का कानून होता है कि हम जब भी स्पीड बनानी होती है, यहाँ समझे मैं रफ अमल में करने लगा हूँ कि स्पीड जो होती है ना, स्पीड वैसे तो वेलोसिटी v से शो कराते हैं, चले एस नहीं वेलोसिटी कह लेते हैं v से। ठीक है, अब स्पीड अगर हमने बनानी हो तो हम कैसे बनाते हैं कि भाई कितने किलोमीटर फासला तय किया है कितने टाइम में, ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली फासला जो है, डिस्टेंस, वो ऊपर आता है और टाइम नीचे आता है। ये इसका फार्मूला है, बेसिक सा फार्मूला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इस फार्मूले को आपने ज़हन में रखना है कि स्पीड एक तरफ, डिस्टेंस एक तरफ, और टाइम उसको डिवाइड करता है। फासले को वक़्त से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड मिलती है, ये चीज़ याद रखनी है। अब अगर हम x स्पीड से जा रहे हैं, इतना फासला तय किया है, तो कितना टाइम लगा, क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप है। तो अगर यहाँ से टाइम मालूम करना हो तो t को इधर ले आए, v इधर आ जाता है, यानी यहाँ पे इसको अगर आप फर्दर हल करते हैं तो फिर क्या होगा, t इधर आ जाए इस जगह पे, तो d के ओवर में कौन आ जाएगा, v आ जाएगा। यानी अगर आपको टाइम चाहिए है तो आप फासले को वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड से तकसीम करा दें। ठीक है, फासला ऊपर, स्पीड नीचे। यही काम हम यहाँ करेंगे कि अगर हमने ये देखना है कि हमने 240 किलोमीटर इस स्पीड से जाते हुए कितने टाइम में किया है कवर, तो हम 240 ये जो फासला है इसको ऊपर रखेंगे, स्पीड पे डिवाइड कर देंगे, तो वो घंटे या टाइम जो भी मिनट वगैरह होंगे वो हमें पता चल सकते हैं। तो पहला हम ये काम करेंगे, तो ये एक किस्म का रिलेशनशिप बन गया कि ओरिजिनल स्पीड से आप जा रहे हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, 240/x। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन पे आए। अब उसने कहा था नहीं भाई x स्पीड नहीं चाहिए, उससे 4 कम चाहिए, तो अब क्या करेंगे, 4 किलोमीटर स्लोअर स्पीड। ठीक है, 4 किलोमीटर स्लोअर स्पीड, वो क्या होगी, x-4।
एक्स वही थी ना 40 की स्पीड, तो 4 कम करेंगे 36, तो 4 हमने कम करना है बेसिकली। तो अब ये वाली स्पीड है, अब फासला तो वही है, यानी इस स्पीड के साथ कितना टाइम लगा वो हमारे पास ये रिलेशनशिप बन गया। वही डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, और वही जो वेलोसिटी है वो उसकी स्पीड है वो नीचे है। अब ज़ाहिर है इसकी स्पीड ये वाली है ना, तो x-4 नीचे आएगा। तो एक स्पीड हमारे टाइम हमारे पास ये आ गया, सॉरी ये रफ था ना, तो एक टाइम हमारे पास ये आ गया। जब हम x वाली स्पीड से जाते हैं तो हमने इतना टाइम लगाया है, जब हम इस वाली स्पीड से जाते हैं तो इतना टाइम लगाते हैं। अब उसने ये कहा है कि अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क है 2 घंटे का। यही उसने कहा है कि अगर आप स्पीड कम करके जाएंगे तो आपको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो फिर आपने यहाँ से एक रिलेशन बना लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों के जो टाइम का फ़र्क है, ये टाइम्स है। अब अभी हमने टाइम फाइंड किया ना, ये कि फासले को उसकी स्पीड से डिवाइड कराएं तो टाइम होता है। तो ये वाला टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम, दोनों में फ़र्क, यही फ़र्क का मतलब होता है माइनस। तो दोनों का फ़र्क क्या है, 2 घंटे। तो ये देखें बड़ी अच्छी एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। वो स्लोअर स्पीड वाला टाइम और तेज़ स्पीड वाला टाइम दोनों को आप माइनस करेंगे और 2 आंसर आएगा। और यहाँ देखें बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक भी है कि इसको पहले क्यों रखा है, इसको आगे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड स्लो है। आप इमेजिन करें ना, जब आप स्लो स्पीड से जाते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, ये ज़्यादा टाइम है। फॉर एग्जांपल ये 60 मिनट है और ये 40 मिनट है, तो 60 माइनस 40 करना चाहिए ना हमें उसको, तो बड़ी रकम शुरू में रखते हैं। तो ये भी देखें यहाँ एक लॉजिक है, इसको नहीं पहले रखना, ठीक है, ये x-4 वाले को इधर रखना है। अब वही बात है, मेरा दिल करता है मैं डीप समझाऊं चीज़ों को, लेकिन बहरहाल अब बोर ना हो रहे हो। अब सिंपल काम ये है कि हमने इसको हल करना है, इक्वेशन बन गई है, यहाँ से x का आंसर निकालना है। अब चूंकि ये सवाल टेक्निकल है ना, तो मेरा फिर दिल करता है बेस पे जाके समझाऊं। चले बहरहाल, तो अब इसका हमने ज़ाहिर एलसीएम लेना है, इसके भी ओवर में है उसके भी ओवर में है, तो ज़वाफिकल या एलसीएम जिसको कहते हैं वो हम फाइंड कर लेंगे। x भी और x-4 दोनों, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं ना, तो दोनों ने एज ए एलसीएम नीचे आना है। अब दोनों डिफरेंट चीज़ें नीचे एलसीएम में आए तो बड़ा सिंपल सा एलसीएम का रूल होता है, ये इसके साथ वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, वैसे एक और काम ये था, 240 को हम कॉमन भी ले सकते थे, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। 240 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या रह गया, 1 रह गया ना, तो x1 x यहाँ आ गया, और इसी तरह यहाँ पे भी 1 रह गया, क्योंकि 240 तो बाहर निकाल दिया ना, तो यहाँ पे भी 1 है। तो इसने जब उधर 1 से मल्टीप्लाई होना है तो x-4 1 x-4। अब यहाँ समझे 2 स्टेप मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। 240 को पहले यहाँ मैं बता देता हूँ, ये ना आप लोगों को मसला हो जाए। 240 जब हम कॉमन लेते हैं इसमें से, तो यहाँ 1 रह जाएगा ना, 1/x-4। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी ऊपर 1 रह गया, 1/x, ऐसे करके। तो इन दोनों के बीच में आप ये स्टेप बना सकते हैं। उसके बाद आप इसका एलसीएम लें तो यही बनता है, ठीक है। अब ये हमने एलसीएम ले लिया, 240 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर उसके डिवाइड में ले जाते हैं और बाकी इनको हल कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या होगा जी, x माइनस, अब माइनस इनके साइन चेंज करेगा, -x और प्लस का 4 हो जाएगा। नीचे देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और x का स्क्वायर हो गया और साथ ये 4x हो गया। इस साइड पे आएंगे तो 2 के ओवर में आना है 240 में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड में आएगा। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं। ये दोनों x कट गए हैं, ऊपर सिर्फ रह गया 4, नीचे हमारे पास रह गया x² - 4x, और यहाँ से भी ये 2 के टेबल में कटते हैं तो 2 1 बार 2 और ये 120 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। 120 ने 4 के पास चले जाना है, 4 × 120, और x² - 4x ने 1 के पास आ जाना है, x² - 4x × 1। अच्छा जी, इनको सीधा करें, मल्टीप्लाई करें तो 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, 480 बनता है, और ये x² - 4x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बननी शुरू हो गई है। तो कोई बात नहीं, इसको भी ले चलें उधर, हाँ ठीक है, क्योंकि x² पॉजिटिव है ना, इसको उधर लेके चलें। सो x² - 4x, और ये पॉजिटिव है, इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव होगा और इधर 0 रह जाएगा। तो इसको सीधा कर लें तो प्रॉपर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, वो ये आ गई, ठीक है। अब ज़ाहिर है हमें तो x चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा फैक्टराइजेशन वगैरह जैसे करते हैं, हल करते हैं, या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। अब 480 है और दरमियान में 4 है, तो 24 और 20, 24 और 20 जो है ना वो बनेगा x² - 24x और +20,
ठीक है, ये फिर वही बात आ जाती है कि -24 में से 20x निकालें तो माइनस का 4 आ जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाता है। अच्छा जी, अब आप x कॉमन लेंगे इन दोनों में से, x -24 आ गया, ये ज़ाहिर है बड़ी दफ़ा हमने किया हुआ है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे जी, 20 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 20 को कॉमन लें तो पीछे रह जाएगा x -20 24 480 होता है। तो अब आपके पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, x -24 एक आ गया है और एक x +20 आ गया। अब आपको पता है इन दोनों को हमने 0 के बराबर रखना होता है सेपरेटली, तो x -24 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 24 हमें मिल गई और यहाँ से आप x +20 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -20 मिल गई। अब जाहिर है कि ये x है क्या, x शुरू में हमने किसको लेट किया था, स्पीड को, तो स्पीड नेगेटिव तो नहीं ना हो सकती, तो इसको हम छोड़ देंगे कि ये आंसर नहीं है, ये ही आंसर हो सकता है जो पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू 24 है, तो x क्या था, स्पीड था, तो उसको प्रॉपर लिख के दे दें कि जी हमारी जो स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है, x इज इक्वल टू ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, वो वाली, वो उसको लिखेंगे और वो कितनी है 24, और ज़ाहिर है कि ये किलोमीटर पर आवर है कि 1 घंटे में 24 किलोमीटर की स्पीड से हम पहले जा रहे थे और 4 कम करें तो फिर 20 की स्पीड से जा रहे होंगे, फिर उस तरह से 2 घंटे हमें ज़्यादा लगते हैं। ओके जी, अब ये था पहला सवाल, ठीक हो गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना एक फार्मूला बनना है छोटा सा, बेसिक सा, और उसने 3-4 सवालों में हमें हेल्प करनी है, वो ज़रा आपने देख लेना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब, एक काम करना है, अर्शिया और इब्राहिम को कहा गया कि ये काम करें, और अगर वो टुगेदर इकट्ठे मिल के उस काम को करते हैं तो 4 घंटों में काम वो ख़त्म कर लेते हैं। गड़ा खोदना है, दीवार बनानी है, ठीक है, पेंटिंग करनी है, कोई भी काम है, जाहिर है जब दो लोग मिल के करते हैं तो जल्दी हो जाता है, अगर दोनों को आता हो तो वरना काम खराब हो जाता है। अच्छा जी, तो दोनों मिल के करेंगे तो 4 घंटे में वो मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, आगे क्या, एक तो इन्फॉर्मेशन ये हो गई ना, इफ़ अर्शिया टेक्स 6 आवर्स, अब अर्शिया अगर अकेली काम करे तो 6 घंटों में कर लेती है। देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, तो फिर इब्राहिम अकेले कर रहा हो तो वो कितना करेगा। अब यहाँ पे एक बेसिक सा गुर्रा आपने समझना है, ये जो बता रहे हैं जी अर्शिया 6 घंटों में काम कर लेती है और इब्राहिम जो है पता नहीं कितनों में करेगा, दोनों मिलके 4 में कर लेते हैं, तो उसमें ना आपने ये देखना है कि इनका रेट क्या है, यानी इब्राहिम का काम करने की स्पीड कितनी है, ठीक है, 1 घंटे की, 1 घंटे का करेंगे ना फिर वो बड़ा बेहतरीन रेडी हो जाता है। 1 आवर में कितना कर सकते हैं काम। अब देखें ये अर्शिया का ज़रा गौर से देखें, किधर गया, अर्शिया का उसने 6 घंटे का कहा हुआ ना कि 6 घंटे में एक काम मुकम्मल कर लेती है। आप ऐसा करें कि लो जी अर्शिया का ये काम है, ये उसने काम करना है, ठीक है, ये पेंटिंग करनी है लेट्स सपोज, अब आप इसको 6 हिस्सों में डिवाइड करें, 6 हिस्से कैसे बनेंगे, एक लाइन ये लगा लेते हैं और एक यहाँ कर लेते हैं, एक यहाँ कर लेते हैं, वैसे एक जैसे होने चाहिए थे लेकिन बहरहाल 6 पार्ट्स मैंने बना लिए, ठीक है। 6 घंटों में काम एक करने का मतलब ये है कि उस एक काम के अगर 6 पार्ट बना लें तो 1 घंटे में वो एक पार्ट उसका कर लेते हैं। ये असल में ये वही फार्मूला है जो हम छोटे बच्चों को ना वो फ्रैक्शंस सिखाते हैं कि भाई टोटल चीज़ें कितनी हैं तो उनमें से कितने हिस्से, अगर ये पूरी चीज़ के 6 पार्ट्स आप कर लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा के 8 पीस हम कर लेते हैं और हर बंदे को एक एक पीस दे रहे हैं तो 1/8 आता है, तो यहाँ पे भी यही है कि अगर 6 पीसीज आप कर लेते हैं तो ये 1/6 बनता है एक का, 1 घंटे का काम, ठीक है। यानी अब लेट्स सपोज एक बंदा 10 घंटों में काम मुकम्मल कर लेता है तो फिर 1 घंटे में उस काम का कितना फ्रैक्शन करेगा, वो 1/10 हो जाएगा। यानी सिंपल लॉजिक ये देखनी है, आपने देखना है उसके कुल घंटे कितने, ठीक है, सिंपल टोटका ये है कि टोटल घंटे जितने हैं ना उसको 1 के ओवर में ले जाए तो वो उसका 1 घंटे का काम पता चल जाएगा कि 1 घंटे में उसने कितना काम, वो कैपेसिटी है उसकी काम करने की। तो बस ये बेसिक याद रखना है, बाकी सवाल बड़े इजीली हो जाएंगे। देखें, अब देखें हम लिखेंगे इसको कि अर्शिया कंप्लीट 1 जॉब इन 6 आवर्स, देयरफॉर या देन इन 1 आवर हाउ मच जॉब, यानी 1 आवर का उसका रेट कितना होगा 1/6, ठीक है, 6 घंटे तो फिर 1/6, ठीक है, 4 घंटे 1/4, बस ये टोटका याद रखें। अब इब्राहिम का हमें नहीं पता, ठीक है, तो इब्राहिम वाले काम को हम वाई आवर्स कह लेते हैं, भाई इब्राहिम को वाई घंटे लगेंगे या एक्स घंटे लगेंगे, क्योंकि जिसका नहीं पता होता उसको अननोन कहते हैं, तो वाई आवर्स उसके, तो फिर इब्राहिम का जो रेट है 1/y हो जाएगा, ठीक है, बड़े आराम से बस इसी तरह इतना ही लिखते जाएं कि जी इब्राहिम का रेट इतना है। लेकिन टुगेदर का जो रेट है, इकट्ठे का रेट, वो 1/4 है, क्योंकि वो 4 घंटों में कर रहे थे,
ठीक हो गया ना यहाँ तक। अब देखें रेट्स, तो ये अर्शिया का रेट है काम करने का, ये इब्राहिम का रेट है काम करने का, और ये उनके इकट्ठे काम करने का रेट है। अब देखें इकट्ठे वाले का हम वहाँ से लॉजिक डेवलप कर लेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से 1/6 किसका था, अर्शिया का, 1/y इब्राहिम का। तो दोनों को मिल के, यानी प्लस का मतलब ये है कि दोनों का कंबाइंड किसके बराबर है, 1/4 के। उसने बताया हमें कि मिल के उनका जो रेट है 1/4 है, तो ये भी उनका मिलकर रेट हो रहा है, ये भी उनका मिलकर रेट है, तो दोनों को बराबर रखेंगे। तो इनको जब बराबर रखेंगे तो यहाँ से फिर अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो इस इक्वेशन को हमने हल करना है। अब ये अल्टीमेट हमारा टॉपिक है जिसको हमने एंड लेके चलना है। अब देखें ये जो हमारे पास बना था ये था 1/6 + 1/y = 1/4। अब चूंकि हमें y अकेला करना है, y को फाइंड करना है, 1/6 को उठा के उधर ले जाएं। अब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो उधर जाके देखें 1/6 जो है वो माइनस का हो गया। अब आप इनका ज़ाहिर है अगेन चूंकि ओवर्स हैं तो हमें एलसीएम तो लेना ही पड़ता है, तो एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम बनता है 12, क्योंकि 4 और 6 बड़ी है ना, तो बड़ी को डबल करें, क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 को डबल करें 12, तो 4 के टेबल में 12 आ जाता है, तो 12 इनका एलसीएम है। और जब इस तरह से एलसीएम लिया हो तो फिर नीचे वाले से इसको डिवाइड कराते हैं, जो आए चीज़ वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है। तो 4 3s are 12, 3 ऊपर लिख लेते हैं, 3 1s are 3। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। वरना अगेन वही बात है, अगर कैलकुलेटर आपके पास अच्छा मौजूद है, आप डायरेक्ट लिखें 1/4 - 1/6, वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, तो बहरहाल तो 6 2 बार 12, 2 ऊपर ले जाएं, 2 1 बार 2, ठीक है, इस तरह से। सो 3 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा जी, 1 1/12, और इस साइड पे कौन आ रहा है 1/y। अब चूंकि दोनों 1 में है तो दोनों को उल्टा कर लें, तो दोनों को जब उल्टा करेंगे y भी ऊपर चला गया तो फिर 12 भी ऊपर चला गया, तो y की वैल्यू 12 आ गई। अब y क्या था, इब्राहिम के काम करने का रेट। मतलब क्या हुआ कि इब्राहिम अपना काम, वही काम जो अर्शिया 6 घंटे में कर रही है, इब्राहिम कितने घंटों में करेगा, 12 घंटों में करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ये इब्राहिम का कितना आ गया, 12 आवर्स हैं ये, ठीक है, इस तरह से ये आंसर बनता है। अब देखें रेट आपने समझ लिया ना, इसी रेट के काफ़ी सारे सवाल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल इसी तरह का काम है। कहता जी एक पाइप है, 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स। अब टैंकी है लेट्स सपोज कोई, उसको आपने एक पाइप लगा दिया है, तो वो कहता है पाइप लगा के रखें पहला पाइप, तो वो 5 घंटों में उसको फिल कर लेता है। ये उसका रेट हो गया। पहले पाइप का रेट क्या है 1/5, 5 घंटों में करता है ना, 1/5 कर देंगे उसको। एंड अदर इन 8 आवर, एक और पंप जो पाइप है, बजाय वो पहला जो पाइप है उसको बंद कर दें, दूसरे पाइप से आप ट्राई करेंगे तो वो 8 घंटों में लगाएगा, ये उसने कहा 8 आवर्स। तो ये पतला होगा या उसका प्रेशर कम होगा, जो भी है, तो ये इसका 1/8 है। देखें साथ साथ लिखते जाएंगे, रेट ऑफ द फर्स्ट पाइप 1/5, रेट ऑफ द सेकंड पाइप 1/8, ठीक है, इस तरह से। फिर कहता है सेकंड पाइप क्लोजेज आफ्टर 2 आवर्स। अब दोनों को हम इकट्ठा चलाते हैं तो दोनों इकट्ठा फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब फिल कर रहे हैं लेकिन 2 घंटे बाद हमने क्या करना है, ये देखिए सेकंड पाइप जो दूसरा पाइप था उसको बंद कर देना है। तो 2 घंटे तो इकट्ठे रहे हैं ना, तो वो जो 2 घंटे उन्होंने इकट्ठा काम किया है उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले उनका जो कंबाइंड रेट है जैसे पीछे किया था, दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है। उसका रेट जब इकट्ठा कर रहे हैं तो दोनों प्लस होने चाहिए। तो 1/5 और 1/8 को हम ऐड करवाएंगे। अब ऐड करवाने का वही बेसिक एलसीएम वाला जो तरीका होता है। अब 5 के टेबल में 8 नहीं आता तो दोनों को डायरेक्ट ज़रब दे लें, 5 8s are 40, 8 1s are 8, 5 1s are 5, 8 और 5 मिलके 13, 13/40। अगेन कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट आ सकता है। अब ये इनका ये जो 13/40 है ये क्या है, कंबाइंड रेट है, काम करने का रेट। अब 2 घंटे काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, तो इस रेट को 2 से ज़रब दे दें, क्योंकि ये रेट क्या था 1 घंटे का। यही रेट मैंने शुरू में बताया ना कि रेट क्या है कि जी वो बंदा वो चीज़ 1 घंटे में कितना काम कर लेता है, तो 1 घंटे में इतना काम कर लेता है, तो फिर 2 में कितना करेगा, 2 से ज़रब। तो हम यहाँ 13/40 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन 40 ओवर में है तो 2 के टेबल से इसको कटवाएंगे, 20 रह जाएगा। अब ये 13/20 बेसिकली उसका काम है कि वो 2 घंटे में उतना कितना काम कर लिया। आज ये भी बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक है। 20 का मतलब होता है भाई टोटल काम के 20 पार्ट्स कर लिए हैं आपने, उनमें से कितने काम हो गए हैं, 13 हो गए। यानी 13 अगर आप 20 उसके छोटे छोटे वो हाने बना लें तो उनमें से 13 हाने फिल हो गए, बाकी 7 रह गए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आइडिया बनता है। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, अब वही बात, रिमेनिंग होता है 1 में से उसको माइनस कराते हैं।
तो 1 में से माइनस करेंगे, देखें वही 7/20 आया। ठीक है, वो एलसीएम लेने का वही तरीका। ठीक है, 21 ज़ा 20, 20 नहीं एलसीएम होना है, तो 20 आया, साथ -13, दोनों को माइनस करें 7/20। अब ये रिमेनिंग है, अब इस रिमेनिंग को पहले वाले पाइप ने फिल करना है, क्योंकि अब दूसरा पाइप क्लोज हो चुका हुआ है। सो देखें यहाँ हम लिखेंगे ना ओनली सेकंड पाइप विल वर्क, सो टाइम बाय द फर्स्ट पाइप। पर पहला पाइप जो है अब कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम के लिए हमारे पास वही रेट है जो हमने शुरू में पढ़ा था, शुरू में पहले सवाल में। ठीक है, टाइम फाइंड करना है तो वो उसमें हम क्या करते थे, फासला ऊपर था, नीचे स्पीड थी। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही चीज, वो जो उसका काम है वो ऊपर आ जाएगा और जो उसका रेट है वो नीचे आ जाएगा, कि किस रेट से पहले पाइप ने काम करना है। वो स्पीड भी बेसिकली रेट ही होता है। ठीक है, कि भाई इतने घंटों में इतना फासला तय किया जा रहा है, तो वही फार्मूला समझे पहले वाला यहाँ लग रहा है, स्पीड वाला। ठीक है, कि जो काम है वो ऊपर, अब काम ये था ना 7/20 जो उसने अकेले पाइप ने अब करना है, वो ऊपर रखेंगे, नीचे उसका जो रेट है पहले पाइप का देखें रेट है 1/5, तो 1/5 से उसको डिवाइड कराएंगे। अब ये रिलेशन बनेगा। अब ये जो रिलेशन होता है ना, ओवर के नीचे ओवर, ऊपर भी ओवर नीचे भी ओवर, तो फिर नीचे वाला ओवर जो है ना उल्टा हो जाता है, यानी 1/5 है वो 5/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन और साथ वो आ जाएगा। 5 से 20 को कटवाएं तो फिर क्या रह जाएगा 4, 7/4। अब कैलकुलेटर में 7/4 को पॉइंट में लेके आए तो वो आता है 1.75। ये बेसिकली घंटे हैं कि भाई दूसरे पाइप ने इतना, सॉरी पहले पाइप ने इतना टाइम लगा के जो रिमेनिंग काम है वो करना है। अब 1.75 का मतलब है कि 1 घंटा पूरा पूरा, और 0.75 अब वो कितना घंटे होते हैं उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें ये जो 1.75 है, 1 को लदा कर लेते हैं, सॉरी इसको ऐड ही कर लेते हैं ना। अब देखें टोटल टाइम लेना है हमने, तो टोटल टाइम तो पहले 2 घंटे लग चुके हुए हैं ना, अब कितना लगा 1.75, तो उस 2 में 1.75 को ऐड कर लें, तो 2 और 1 इकट्ठा होकर 3 हो जाएगा, 3.75। अब 0.575 को 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आएगा 45। तो इसका मतलब कि 3 घंटे पूरे पूरे हैं, 45 मिनट ऊपर लगे हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, लेकिन अगेन देखें हमेशा फर्स्ट टाइम चीज़ थोड़ी सी मुश्किल या अजीब लगती है। एक दफ़ा किया, जितने भी परसेंटेज समझ आई ठीक है, रख दिया साइड पे। जब आप दोबारा करेंगे, दोबारा उस चीज़ के साथ अटैचमेंट करेंगे, दोबारा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो 2, 3, 4 दफ़ा करने से क्लैरिटी आ जाती है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 ईजी है, 4 सिंपल है। कहता है जी हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स। फिर वही हुरिया ने जो काम करना है भाई 12 घंटों में कर लेती है, तो हुरिया का काम करने का रेट कितना होगा 1/12। तो देखें हुरियाज वर्क रेट 1/12 आवर। ठीक है, बाय वर्किंग अलोन, जाहिर है। इफ़ अब्दुल हादी है कि हाली है, हादी तो होगा मेरे ख्याल में, देख लीजिएगा। सो अब्दुल हादी जॉइंस हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स। दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 घंटों में हो जाएगा। तो जो टुगेदर वाला है वो कितना होगा, ये देखें टुगेदर वर्क रेट इज़ 1/5। ठीक है, फिर साथ कह रहा है कि क्या वो होगा जी, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट। बिल्कुल सिंपल काम है कि इकट्ठे का फिर दे दिया है और क्या नाम है हुरिया का भी रेट दे दिया है। अब यह है कि हादी का रेट क्या है, ये एग्जैक्टली इस तरह का सवाल हमने पीछे किया था। तो देखें हुरिया का रेट 1/12, अब्दुल हादी का जो रेट है वो 1/y है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका रेट क्या है, तो उसको वायलेट कर लेते हैं। ठीक है, 1/y हो जाएगा और इकट्ठे का रेट 1/5 है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करने का मतलब वही है कि हुरिया का रेट और वो जो है हादी का रेट दोनों को प्लस करें तो वो कंबाइंड के बराबर आएगा। ये 1/5 हमारा कंबाइंड वाला है। ठीक है, तो उसके बराबर रखेंगे। अब यहाँ से फिर वही है कि इसमें से y फाइंड करना है। ये किस सवाल के मिलता जुलता था, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये था हमारा सवाल नंबर 2, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 का ये कॉपी है। ठीक है, तो उस तरह से ही हमने एग्जैक्टली इसको करना है। फिर वही 1/12 उधर जाएगा, माइनस होगा इनका, फिर आप एलसीएम लें। अब 12 5 बार कितना होता है 60 हो जाता है, 60 लिख लें। 12 1s are 12, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1s are 5, और 12 में से 5 निकाल दें तो कितना आ जाएगा 7, 7/60। इधर क्या आ रहा है 1/y। अब हमें चूँकि y चाहिए तो ये ओवर पे आ रहा है, तो इसको उल्टा करें। तो उल्टा करेंगे तो उधर से हमारी जो टर्म है वो भी उल्टी हो जाएगी, 60 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब 7 से 60 को डिवाइड कराएं तो देखें क्या बनता है, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 8s are 56 हुआ ना, वो आप लिख के कर लें ऐसे करके ना, 60 लिख के 7, तो 7 8s are 56 है, 4 बाकी बच रहा है, तो 8 कंप्लीट 4/7।
अब 8 कंप्लीट है, यानी 8 घंटे तो उसके लगते ही लगते हैं, लेकिन आगे कुछ मिनट भी होंगे, तो 4/7 को आप करेंगे ना तो वो 0 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू। अब देखें ये 8 आवर्स जो हैं ये तो हो गए हैं पूरे पूरे। अब ये जो 4/7 है ना, ये बेसिकली मिनट बनने हैं। तो मिनट बनने के लिए इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये मिनट बन जाएंगे। अब कैलकुलेटर पकड़ें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और 7 पे डिवाइड कर दें। 4 6 ज़ा 24, 240 बनेगा। उसको 7 पे डिवाइड करें, 7 3 ज़ा 21, 30 आ गया। 7 8 ज़ा 7 4 ज़ा 28, ठीक है। फिर ये 2 आ रहा है, फिर पॉइंट आ जाएगा इशारिया, तो तकरीबन ये 34 मिनट बनते हैं। सो 8 आवर्स कैलकुलेटर में आपने करना, मैं ज़बानी कर रहा हूँ। सो 34 मिनट। तो ये इसका रेट है किसका, अब्दुल हादी का, अकेले काम करने का, कि 8 घंटे 34 मिनट में वो काम को ख़त्म करता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। कहता है जी 2 कारें हैं। अब देखें 2 कार्स हैं और वो मुख्तलिफ ना अलग-अलग आमने सामने वाले जो शहर हैं वहाँ पे खड़ी हुई हैं और एक ही टाइम पे एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देती हैं। समझे दरमियान में एक ही बड़ी सड़क है, ठीक है, दोनों एक तरफ आ रही हैं, दोनों की स्पीड ज़ाहिर है दोनों में डिफरेंस होगा, ये काम उसने बताया हुआ है। 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट टाउन, अपोजिट टाउन है, एक दूसरे के अपोजिट अलग-अलग, एंड हेड टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल पड़ती हैं। समझ लें कि एक टाउन यहाँ पे है, एक टाउन यहाँ पे है और ये दरमियान में सड़क है, तो एक कार इधर को आनी शुरू हो गई है, दूसरी कार उसकी तरफ जानी शुरू हो गई है, तो ये उसका मतलब है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 240, यानी इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 240 किलोमीटर का है, ठीक हो गया। 1 ट्रेवल्स एट x, अब एक की जो स्पीड है वो x किलोमीटर है, दूसरे की x + 10 है, यानी उससे 10 ज़्यादा है, गुना नहीं 10 ज़्यादा है, ऐसे कह लेंगे। यानी एक अगर 40 की स्पीड से आ रही है तो दूसरी भी 50 की स्पीड से आ रही होगी, तो दोनों की स्पीड जो है वो ये है। दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे को मीट कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ द ईच कार, हर कार की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। अगेन इसको स्टेप बाय स्टेप चलें कि जी पहले तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 240 है, ठीक है। फिर पहली जो कार आ रही है उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। दूसरी की स्पीड x + 10 किलोमीटर पर आवर, वो लिख लेंगे। अब यहाँ एक फिजिक्स की छोटी सी चीज़ साइंस की समझने वाली है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखें, एक अगर चीज़ रुकी हो और दूसरी उस तरफ आ रही है 40 की स्पीड से, तो फिर ठीक है जी, वो 40 की स्पीड के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता उस तक पहुँच जाएगी। अब अगर आप इमेजिन करें जो अगली चीज़ है वो चलना लग पड़े आगे की तरफ और पिछली भी बेचारी आ रही है, तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उनको मीट करने में, क्योंकि वो तो और दूर होती चली जाएगी। लेकिन अगर इस वाला केस हो जो हमारा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो वो तो जल्दी जल्दी मिल जाएंगी। तो जल्दी का मतलब ये है कि जो स्पीड इस वाली की है और जो स्पीड इस वाली की है, दोनों की इकट्ठी हो जाएंगी, स्पीडें ऐड हो जाएंगी। अगर लेट्स सपोज एक 40 की स्पीड से आ रही है, दूसरी 50 की स्पीड से आ रही है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड दोनों की मिला के 90 की हो जाएगी, कि दोनों मिल के 90 की स्पीड से आ रही हैं और ज़ाहिर है एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक जल्दी पहुंच जाएंगी। बशर्ते कि एक रुकी है और एक चल रही है तो वो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो फिर तो बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो इसलिए स्पीड समझे बढ़नी है तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ये लॉजिक है यहाँ पे। दे आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, तो उनकी जो रिलेटिव कंबाइंड स्पीड है वो क्या होगी, दोनों की स्पीड्स को ऐड करेंगे। एक की स्पीड x थी, एक की x + 10 थी, तो दोनों को जमा करें तो x और x मिलके 2x और ये 10। अब ये कंबाइंड स्पीड को लेके हमने स्पीड का फार्मूला लगाना है और आंसर निकाल लेना है। अब फार्मूला क्या था, वही कि अगर आपने डिस्टेंस लेना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कराएं। ये वही बात आ गई ना कि ये देखें, मैं यहाँ रफ अमल में लिखता हूँ, ये रफ अमल में, ताकि बेसिक फार्मूले को याद रखें कि स्पीड किसके बराबर थी, डिस्टेंस ओवर टाइम के। अब आपने यहाँ देखें हमने डिस्टेंस को अकेला रखा है, तो अगर हम डिस्टेंस को अकेला रखेंगे तो टाइम डिवाइड कर रहा है ना, टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी स्पीड और टाइम ज़रब होंगे तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये देखें हमने यही लिखा है कि डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। अब देखें इनकी वैल्यूज़ लगा लें, डिस्टेंस की जगह पे लगाएं 240, क्योंकि ज़ाहिर दोनों के दरमियान 240 का डिस्टेंस है, और स्पीड हमारी ये वाली है 2x + 10। स्पीड की जगह पे हम लिख लेंगे 2x + 10, और टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे, टाइम कितना लगता है उनको आपस में मीट करते हुए। ज़ाहिर उसने कहा था 2 घंटे, तो 2 घंटे टाइम की जगह पे 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास देखें इक्वेशन बन गई, ये फासला आ गया,
ये हमारी स्पीड आ गई और ये हमारा टाइम आ गया। ठीक हो गया। अब चीज़ें लग गई हैं तो बस हल कर लेना इसको। एक तो ये है कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 2 को उधर ले जाएं क्योंकि ये खराबी करेगा। इधर मल्टीप्लाई है ना, उधर जाके इसने डिवाइड करना है। 240 ओवर में 2 और इधर आ जाता है 2x + 10। अब ये 2 पे डिवाइड करेगा तो 120 हो जाएगा। 120 2x + 10। ठीक है जी, यहाँ पे पहुँच गए। अब 10 को ले जाएं, बारी बारी आज़ाद करना है ना इनको, x को अकेला करना है। तो 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। चलें जी माइनस करा लेते हैं, स्टेप बनाते जाएं। अब ये 110 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 2 को भी उधर ले जाएं। अब 2 ने जाके उधर डिवाइड करना है क्योंकि उधर मल्टीप्लाई कर रहा था। तो अब सीधा भी लिख लेंगे, x बराबर 2 पे डिवाइड करें तो ये 55 आता है, 55। अब x जो है एक गाड़ी की स्पीड थी, तो वो पहली जो गाड़ी है उसकी स्पीड थी 55 km/h और दूसरी की जो स्पीड है, ठीक है, सेकंड कार स्पीड ऐसे कह लें, ठीक है, वो क्या होगी, इसमें 10 का इजाफा करना है आपने। तो 10 का इजाफा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 km/h। तो ये हमारे आंसर बनते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे क्या है जी, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days। राशिद एक घर को पेंट करता है कितने दिनों में, 6 दिनों में। अगेन उसी का रेट आ गया कि राशिद के काम करने की स्पीड कितनी है, 1 घंटे में कितना काम करेगा, वही 1/6। 6 घंटों में कर रहा है 1/6। बट इफ़ ही गेट्स अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 days। साथ कोई हेल्पर मिल जाता है तो 4 दिनों में कर लेता है, यानी टुगेदर, इकट्ठे का रेट क्या है, 1/4। ठीक है, वही पिछले सवालों की तरह। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। अब वही बात, हेल्पर, तो हेल्पर का फाइंड करना रेट, तो उसको अगेन x कह लें या y कह लें, और बिल्कुल सेम तरीके से। तो देखें, स्टार्ट करेंगे। राशिद वर्क रेट 1/6 है, विद हेल्पर कंबाइंड रेट 1/4 है, और हेल्पर का अकेला जो रेट है वो 1/y है। ठीक है, उसी तरीके के साथ। और अब जाहिर है उसी लिहाज से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, देखें ना, राशिद का रेट और हेल्पर का रेट दोनों को कंबाइन करेंगे, प्लस करेंगे, तो उनके कंबाइंड रेट के बराबर आएगा। तो उसी लॉजिक के थ्रू हम ये इक्वेशन बना लेंगे। अब वही बात, 1/6 को उठाएं, उस साइड पे लेके जाएं, माइनस होगा, इधर प्लस है उधर माइनस, फिर एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 नीचे, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 6 2s are एंड सो ऑन, उसी तरह से। तो ये भी 1/12 आ जाएगा। तो 1/y इज इक्वल टू 1/12, और इसको जब उल्टा करेंगे तो y इज इक्वल टू 12 days। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट कॉपी है ये। तो बहरहाल अब यहाँ पे वही है कि कितने दिनों में काम करेगा वो हेल्पर, तो वो 12 डेज में, मैंने आवर्स लिख दिया था, आवर्स नहीं है, दिनों की बात हुई है ना। ठीक है, तो 12 days, तो उसका हम इस तरह से करके आंसर लिख देंगे। सिंपल सा काम है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। इशमाल रन्स 10 किलोमीटर इन इतने आवर्स। इतने घंटों में करता है। अब घंटों की शक्ल अजीबोगरीब है, लेकिन बहरहाल ये पता है कि ये टाइम है, ये उसका टाइम है, ये उसका फासला है। तो टाइम को और फासले को डिवाइड कराया जाए, डिस्टेंस को ऊपर रख के और उसे टाइम से डिवाइड करें तो स्पीड पता चल जाती है ना। इन दोनों की चीज़ों से स्पीड पता बन सकती है। कहता है इफ़ हर एवरेज स्पीड इज़ 8 km/h। अब ये जो एवरेज स्पीड होती है ना, यही नॉर्मल स्पीड होती है। एवरेज में भी यही होता है कि तमाम डिस्टेंसेस को प्लस करते हैं, तमाम उनके जो टाइम्स हैं उनको प्लस करते हैं और उनको डिवाइड करा लेते हैं। तो बेसिक फार्मूला वही है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे जो एवरेज की बात कर रहा है ये उसी तरह से निकला है, जैसे हम ये एवरेज बना सकते हैं। तो वैसे करेंगे भी सवाल इसी तरह कि ये एवरेज को इसके बराबर रख के आंसर निकालेंगे। सो देखें सवाल कैसे स्टार्ट करेंगे जी। पहले लिखेंगे डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर के लिए जो टाइम लग रहा है वो इतना लग रहा है, वो लिख लिया। और एवरेज स्पीड जो उसने सवाल में दी हुई है वो हम लिख लेंगे कि 8 km/h। अब जो हमारा फार्मूला है स्पीड का, वही जो पहले सवाल में मैंने बताया था कि स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। एवरेज कह लें या वैसे कह लें, एक ही बात है। तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू लगाएं, टाइम की जगह टाइम की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस, टाइम की जगह टाइम। तो 10 ओवर और टाइम की जगह ये, अब ये फिर ओवर के नीचे ओवर हो रहा है। तो मैंने यही कहा था कि जो सबसे नीचे वाली चीज़ है वो उल्ट के ऊपर चली जाती है। तो 10 के साथ x + 4 ने ऊपर चले जाना है, 2x ने नीचे रहना है, 8 ने उसी जगह पर रहना है। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो इस तरह से करके ये बन जाएगा कि x + 4 ऊपर 10 के पास चला गया। अब इसको फर्दर हल करें, ये 2x इधर डिवाइड में है, उधर 8 के साथ जाके मल्टीप्लाई की शक्ल में, इनको 10 से मल्टीप्लाई करवा लें। 10x और 10 4s are 40,
फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 16 हो जाएंगे। इसको इधर ले जाएं, 16 में से 10 निकालें 6, उधर 40 है, 6 जाके उसको डिवाइड करेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 6.67, क्योंकि इसको आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है। तो 6.666 आता जाएगा ना, तो उसको राउंड ऑफ करके 7 लिख देते हैं। 2 डिजिट तक आंसर ज़्यादा अच्छा होता है, तो 6.67। अब ये कोई किलोमीटर या कोई घंटे वगैरह नहीं है, क्योंकि ये फार्मूले के अंदर x की वैल्यू है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। तो 7 वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब 8 वाले को देखें। अब 8 वाले में क्या करना है जी, फाहद रन्स 600 मीटर्स। इतना फासला, जाहिर है ये भी फासला ही है, डिस्टेंस है। 600 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एट अ सर्टन पेस। पेस का मतलब स्पीड, कि एक खास स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ वो गया है और 600 मीटर उसने ट्रैवल किया। एंड देन डबलिंग हिज पेस। अब जो भी उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर की थी, अब उसने उसको डबल कर दिया, 10 पे ले गया, ठीक है, दुगना कर देना है। डज अनदर 600 मीटर, एक और 600 मीटर वो ट्रैवल करता है लेकिन डबल स्पीड के साथ। इफ ही टुक 2.5 घंटे, ये 2.5 बनते हैं, 2 कंप्लीट 1/2 टू कवर द डिस्टेंस 1200, यानी दोनों को मिला के टोटल टाइम उसका ये लग रहा है 2.5 घंटे। तो फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट द स्टार्ट, कि शुरू में उसने क्या पेस रखी थी, यानी शुरू में जो एक्स स्पीड है वो कितनी थी। अगेन देखें, बड़े आराम से सवाल हल होगा। हमने स्टेप्स बनाने शुरू करने हैं। स्टार्टिंग पेस कह लें या स्पीड कह लें, एक ही बात है, वो एक्स है। अब जब ज़ाहिर है उसको डबल करता है तो वो 2x हो जाती है, ठीक है। और साथ ये भी अब ना जो सवाल में चीज़ें हैं वो हम लिख रहे हैं। फिर वो कहता है जी टाइम कितना लगा, 2 से 1/2 मिनट। ये मिनट्स में है, ये घंटों में नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें भी देखें ना मीटर्स में है, ठीक है। तो मीटर्स, किलोमीटर्स नहीं है, तो इसलिए ये मिनट है बेसिकली हमारे पास टाइम, ठीक है। अब ये मिनट हैं तो कितने सेकंड बन जाएंगे, क्योंकि जो हमारी स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, कि भाई 1 सेकंड में कितना फासला, तो ये सेकंड्स में होना चाहिए। तो 2 मिनट हैं तो 2 को 60 से ज़रब दें, 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आधा मिनट है, आधा मिनट 30 सेकंड होते हैं, तो 30 उसमें ऐड करा लें, तो 150 सेकंड, ठीक है। ये उसका कुल टाइम है, ये अब ये कुल टाइम है। अब हमने क्या करना है, जो उसने अलग-अलग किया है ना, उसका टाइम निकालते हैं। यानी T1 कौन सा टाइम होगा, पहले 600 जो उसने मीटर ट्रैवल किया है, तो वो किसके बराबर होगा, वही। अब देखें ये फार्मूला फिर वही है। मैं वही बात है ना, जब दोबारा लगाते हैं तो कंफ्यूज हो सकता है बंदा। देखें स्पीड वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, स्पीड के लिए फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। ये है ना, जिसको मैंने कहा आपने याद करना है, और ये बेसिक फार्मूला भी यही है स्पीड बनाने का। अब जहाँ पे चूंकि टाइम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर वही देखें, टाइम उधर चला जाएगा, v उधर आ जाएगा, यानी t बराबर d/v, यानी डिस्टेंस ऊपर और नीचे स्पीड उसकी। तो यहाँ पे देखें हम यही कर रहे हैं, ये डिस्टेंस है ना 600 और नीचे उसकी स्पीड x, तो 600 को x पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, उसका पहला टाइम आ जाएगा। अब जो दूसरा टाइम है, फासला तो वही है 600, लेकिन उसकी स्पीड डबल है, तो अब 2x लिखेंगे हम, यही तो फ़र्क है उसमें, ठीक है। स्पीड अब डबल है तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे, ठीक है। अब ये T1 है ये वाला, ये हमारा T2 है, तो दोनों को अगर आप इकट्ठा करें, T1 और T2 को इकट्ठा करें, तो कुल टाइम के बराबर आएगा ना। कुल टाइम उसने दिया हुआ था 150 सेकंड, तो कुल टाइम की जगह पे 150 लिखें, T1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, T2 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा लें। ये 2 पे सारे डिवाइड होकर 300 हो जाएगा ना, ठीक है। 2 3 बार 6, तो ये 300/x आ जाएगा। अब इसको देखें, अब ये फिर इक्वेशन बन गई हमारे पास। इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हम x को फाइंड कर सकते हैं। तो देखें ये इजी होता है, क्योंकि जब नीचे एक जैसी चीज़ हो तो ऊपर वाली सीधी सीधी जमा हो जाती है, एलसीएम का रूल होता है, ठीक है। तो नीचे अब जमा मतलब हो जाती है, अगर प्लस है, माइनस होता तो माइनस कर लेते। तो नीचे चूँकि x सेम है तो वही एलसीएम होगा, ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे तो 900 हो जाएगा। तो देखें ये बन गई इक्वेशन। अब यहाँ से चूँकि अगर x निकालना है तो x को उठा के उधर ले जाएं, 150 उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो 900/150 बराबर x। तो ये देखें हमारा ये स्टेप बनेगा, और 150 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 6। तो फिर ये 6 क्या है, 6 मीटर पर सेकंड ओरिजिनल स्पीड उसकी, कि स्टार्टिंग उसने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू किया था, अब बाद में उसने डबल कर दिया तो उसको यानी 12 कर देगा उसको। तो 12, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल। 9 लास्ट वाला क्वेश्चन, अ साइकिलिस्ट, एक साइकिल चलाने वाला, ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, 30 किलोमीटर का फासला एक खास स्पीड से करता है। अगेन वही खास स्पीड है तो उसको x कह लेंगे, हमें नहीं पता उसको x कह लेंगे, उस तरह से चलेंगे। इफ़ द स्पीड हैज़ बिन 5 किलोमीटर फास्टर,
अगर कहता है x से 5 तेज़ हो तो x+5, ये बिल्कुल पिछले सवालों की तरह ही है। तो इनिशियल स्पीड x है, फासला 30 किलोमीटर है, तो ओरिजिनल टाइम कितना होगा? अभी पिछले सवाल में यही किया था ना, डिस्टेंस ऊपर और स्पीड नीचे। तो डिस्टेंस इसका कितना है? 30 है और स्पीड उसकी x है, तो जो ओरिजिनल टाइम उसको लगना चाहिए वो 30/x है। लेकिन कहता नहीं, अगर हम स्पीड बढ़ा लें, 5 बढ़ा के चलें, तो फिर नेक्स्ट हमारी स्पीड ये बन गई। तो इसके लिहाज से जो नया टाइम है वो क्या होगा? डिस्टेंस तो वही है 30, लेकिन नीचे जो x की जगह पे x+5 आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि अगर वो इस तरह से चले तो क्या होगा? द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर स्पीड बढ़ा लेता तो उसको 1 घंटा कम लगता। तो 1 घंटा कम लगने का मतलब ये है कि जो दोनों टाइम हैं, दोनों टाइमों को माइनस कराएं। दोनों टाइमों को माइनस कराएं तो वे 1 के बराबर, या आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है शायद, वहाँ पे इस तरह किया था हमने, दोनों टाइम माइनस कराए थे तो वो 2 के बराबर रखा था उसको। यहाँ उसने सवाल में 1 कहा हुआ है तो 1 के बराबर। और यहाँ से फिर देखें, इनमें से टाइम ये बड़ा है क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा तेज़ है ना, तो स्पीड तेज़ से जो है उसका टाइम कम आना है, तो बड़े को पहले रखा है, उसको आगे रखा है। ठीक है, अब फिर वही बात है, इनका एलसीएम लेना है, तो ये x भी आया, साथ उसके x+5 भी आ गया। फिर वही कि ये उधर 30, अच्छा यहाँ पे भी वही काम है, 30 कॉमन लेना है। मैं आपको पूरे स्टेप बना के देता हूँ, ये फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपने कहना है क्या हो रहा है। 30 अगर हम कॉमन निकाल दें तो यहाँ रह जाएगा 1/x, और वहाँ से 30 चला गया तो 1/x+5 = 1। ठीक हो गया, ये स्टेप हमारा बनता है। अच्छा, अब इनका एलसीएम लें। ठीक है, x भी एलसीएम में आएगा और x+5 भी एलसीएम में आएगा। तो वही क्रॉस जैसे मैं कह देता होता हूँ, x इधर और ये x+5, x+5 1s are x+5, पेंसिल मेरी नीचे चली गई, एंड हो रहा है उसका, नहीं आ ही जाएगी, ये इसको थोड़ा सा छिड़कें तो आ जाता है। ठीक है, तो x+5 1s are x+5, फिर x 1s are x, ठीक है, और = 1 और 30 यहाँ पे। चलो जी, अब 30 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से देखें ये x कट रहे हैं, 5 ओवर, और इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, x और x का स्क्वायर, और ये 5x जो है ये बन जाएगा = 30, उधर जाके उसने ओवर में आ जाना है। ठीक है, अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 के पास 30 ने जाना है तो वो 150 हो जाएगा, और इन दोनों ने 1 के पास जाना है तो जाहिर है यही रहना है। ठीक है, मैंने उनको साथ सीधा भी कर लिया। अब यही वही उसी सवाल की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, 150 ने उस साइड पे जाके माइनस का हो जाना है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वैसे ही आ जाएंगी। तो ये देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 150 आ गया दरमियान में इधर, और दरमियान में 5 है, तो इसके कैसे फैक्टर बनाएं? 15 और 10 को ज़रब दें तो 150 हो जाता है, तो बस ठीक है, यही कम्बिनेशन आप बनाएंगे। 15 हम प्लस का कर लेते हैं और 10 को माइनस का कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करके इसके साथ भी x लिखते हैं। सो 15 में से 10 निकालें, देखें 5 आ जाता है। ओके, मैं इसको कॉमन लेते हैं, 15 आ गया कॉमन, यहाँ पे माइनस भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, और ये फिर x+10 निकल गया तो 15 आ गया। तो 2 फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, x+15 आ रहा है और एक फैक्टर आ रहा है x-10। उसी तरह से दोनों को लहदा 0 के बराबर रखें, x+15 = 0 एंड x = -15। अब ज़ाहिर है x हमारी स्पीड थी तो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इस आंसर को हम छोड़ देंगे, दूसरा वाला आंसर हमें सही आंसर देगा और x की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। और ये 10 उसकी क्या थी? km/h। ये साइकिलिस्ट की पहली स्पीड थी, और जाहिर है कि वो यही कह रहा था कि 5 बढ़ा ले, यानी 15 कर लेता तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता। तो इस तरह से चले जी, कोशिश की है हमने, लेकिन अगेन इसमें कोई गारंटी नहीं है। ये जितनी भी आपको समझ आ गई है अच्छी बात है। ये 2 3 4 दफ़ा ये एक्सरसाइज रिपीट करने के बाद इसकी लॉजिक जो है वो ज़हन के अंदर बैठती है। बाकी जिन्होंने रट्टा मारना होता है तो वो रट्टा कर ही लेते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।